इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट 24 न्यूज। हम आपके साथ आयुषी रावत। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया सम्मान। संत कबीर पुरस्कार से बुनकर हुए सम्मानित। कहा, गांधी के नेतृत्व में मजबूत हुआ स्वतंत्रता आंदोलन। बरी होने के बाद भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया। आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का लगाया आरोप। बृजभूषण ने सुनिश्चित अभियान का खुलकर किया दावा। रामनगर में गौमांस मामले पर भाजपा का प्रदर्शन तेज। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उठी मांगे। हिंदुवादी संगठनों ने पुलिस से मांगी कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई की मांग से गरमाया माहौल। सिडकुल में कथित फर्जी डॉक्टर पर उठे सवाल। क्लिनिक संचालन मामले में जांच की मांग। स्वास्थ्य विभाग से स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर के बाद सिडकुल पहुंचा कथित मामला। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरित किए और प्रदेश के हस्तशिल्पियों और बुनकारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त 1905 का दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है, अब जब स्वदेशी आंदोलन ने देश को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस समय महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश नहीं हुआ था, लेकिन स्वदेशी की भावना ने लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ, जिससे देश की आज़ादी की लड़ाई को नई गति मिली और अंततः में भारत स्वतंत्र हुआ। उत्तर प्रदेश शासन के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हमारे सभी हस्तशिल्पी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। मैं प्रदेश भर के अंदर अपने कौशल से, अपने परिश्रम से भारत की इस विरासत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध आप सभी भारत के हस्तशिल्पियों का, हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इस दिवस की बधाई देता हूं। यह केवल एक दिवस नहीं है, भारत की स्वाधीनता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। आज ही के दिन 7 अगस्त 1905 को भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी, जब भारत की आजादी में स्वदेशी ने पदार्पण किया था। स्वदेशी एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र ने उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ करके गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने और भारत को स्वतंत्र कराने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़ा था। गांधी जी का पदार्पण नहीं हुआ था, लेकिन स्वदेशी आ चुकी थी, और स्वदेशी के कारण जब भारत ने आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की और गांधी जी के आगमन के बाद ये लड़ाई जब और मजबूती के साथ आगे बढ़ी, तो देश को
आजाद होने में कोई समय नहीं लगा, यानी मात्र 42 वर्ष में उत्तर प्रदेश अपने सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में सफल हुआ है। हर भारतीय के लिए गौरव का दिवस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के आंदोलन को खादी को ही अपना मंत्र बनाया था, स्वदेशी को ही अपना मंत्र बनाया। हथकरघा को ही उन्होंने अपने आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा शस्त्र बनाया। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 7 अगस्त की तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में आयोजित करने और 2015 से लगातार इस आयोजन को पूरे देश के अंदर आयोजित करने का जो निर्णय लिया है, वह देश के उन लाखों हथकरघा से जुड़े हुए उद्यमियों, व्यवसायियों, हस्तशिल्पियों का सम्मान है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की लगभग 2.5 लाख उन परिवारों की ओर से जो इस हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार। उत्तर प्रदेश के गौना में दिल्ली की अदालत से यौन उत्पीड़न के आरोपों में बरी होने के बाद भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि उनके पास 42 संस्थाओं, संगठनों, राजनीतिक दलों और व्यक्तियों की सूची है, जिनमें कुछ उद्योगपति भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया गया है और उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करने का प्रयास किया गया है। से बड़ी संख्या में लोग आए हैं और उन्होंने मुझे बल देने का काम किया है, स्वागत किया है, उनका अभिनंदन है। एक तो जो मुझे ऐसा बताया गया कि जैसे मैंने किसी के साथ रेप किया हो, जबकि आरोप थे कि मेडल पहनाते समय हमने उनको टच कर लिया। हमारा इरादा नहीं ठीक था। जब वो मेडल कुश्ती जीत गए तो हमने बधाई देते हुए उनको टच कर दिया। तो इसी प्रकार के आरोप थे, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया और उस जंग में जैसे आज लाखों लोग इकट्ठा है, वैसे लाखों लोग कूद पड़े, विपक्षी पार्टियां कूद पड़ी, तमाम ऐसे संगठन है कूद पड़े। कुल मिलाकर के 42 लोगों की सूची मेरे पास है, संगठन, पार्टी और व्यक्ति। 42 लोगों ने, बड़े लोगों में जिसमें कुछ उद्योगपति भी है। फाइनेंस करने का काम उद्योगपतियों ने किया है। उद्योगपतियों के पीछे भी कुछ लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ। जिंदा जला देना चाहते थे, मांग हो रही थी इनको पकड़ करके जिंदा जला दो। चलिए ये सब विवाद में मत जाइए। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो अपोजिशन है इस समय, उसके पास स्वयं की ना कोई विचारधारा है और ना स्वयं के ऊपर उनका अपने आप के ऊपर विश्वास है। वो छिप करके वार करते हैं। उत्तराखंड के रामनगर में कथित गौमांस बरामदी मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा नेताओं ने हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई में देरी होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग उठाई। वहीं पुलिस के अनुसार खताड़ी चौकी क्षेत्र में कथित गौमांस और कटान के औजार बरामद हुए थे, जबकि आरोपी फरार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। ये गौकसी का प्रकरण है और इस प्रकरण में हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी से लेकर बाकी जितने भी धार्मिक संगठन हैं, सभी लोग को एक रोष भी व्याप्त है और पूरे सनातन में जो है रोष व्याप्त है। तो इस संदर्भ में आज जो है मदन जोशी जी के नेतृत्व में जो है कोतवाल साहब से मिलना हुआ और इसमें अभी तक की कार्रवाई और आगे क्या कार्रवाई इसमें होने वाली है, इस पर भी चर्चा हुई। और यह प्रकरण एक रामनगर एक शांत शहर है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा इस तरीके से गौकसी की घटनाएं जो है बार बार लगातार की जा रही हैं।
तो यह हमारा जो हमारी पार्टी भी और हमारा जितने भी लोग हैं रामनगर यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज पुलिस से और हमारी सरकार भी इस संदर्भ में बिल्कुल बिल्कुल संवेदनशील है और इस संदर्भ में जो भी कार्रवाई होगी आज सख्त से सख्त निर्देश के लिए और कहा गया है कोतवाल साहब से कि इन पर कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई धामी जी के नेतृत्व में जो भी कार्रवाई, चाहे उसमें अगर बुलडोजर भी चलाना पड़े उनके परिवारों पर या उनके मकानों पर, तो वह भी कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और इस पर जो है हमारी सरकार, हमारी पार्टी लगातार संवेदनशील है। परसों की एक घटना है जो कि रामनगर में जो है बहुत बड़ा एक घटना घटित हुई है और गाय को काटना जो है एक गौ संरक्षण अधिनियम में अपराध है। तो आज हम उसी में, उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोतवाल महोदय से मिलने आए हैं, तो उन्होंने बताया कि हमने वादी बनकर एफआईआर लिख दी, उन पर मुकदमा कायम हो गया और शीघ्र ही जिन्होंने गौ हत्या की है तो उनकी गिरफ्तारी होगी। तो पूरे समाज में रामनगर में एक आक्रोश फैला हुआ है और इस आक्रोश के तहत हम आज कोतवाली पहुंचे हैं और उनसे कहा है, हमने अपना आक्रोश व्यक्त किया है कि सभी सनातन समाज जो है इससे जो है बहुत दुखी है और यह घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे लोगों पर कम से कम इनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो और ऑपरेशन लंगड़ा है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे वहाँ गाय जो है बहुत पूजनीय है और जिसको मरने से लेकर जीने से लेकर पूजा जाता है। यह जिहादी इस कार्य में लगे रहते हैं, इन जिहादियों को बख्शना नहीं है। और शहर का माहौल ख़राब आज कौन करता है? जो कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो आपने देख लिया होगा कि आज भी हमारा हिंदू शांत है और वातावरण ख़राब करना नहीं चाहता। हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं, अगर ये नहीं सुधरेंगे फिर रामनगर का समाज इसको अपने हाथ में लेगा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हरिद्वार के सिरकुल क्षेत्र में कथित फर्जी डॉक्टर की ओर से क्लिनिक संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार संबंधित व्यक्ति पहले मुजफ्फरनगर में क्लिनिक चलाता था। आरोप है कि वहां कई बच्चों की मौत के मामले के बाद उसने सिरकुल में क्लिनिक शुरू किया। वहीं अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही अब स्थानीय लोगों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वैशाली स्थित ग्रीन स्ट्रीट अपार्टमेंट में दूसरी मंजिल पर एक बंद फ्लैट में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दरअसल आग के कारण पूरी इमारत धुएं से भर गई, जिसके चलते अन्य फ्लैटों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। साथ ही आग बुझाने के दौरान एक सिलेंडर फटने से आसपास के फ्लैटों को नुकसान पहुंचा। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। साथ ही मामले की जानकारी देते हुए चीफ फायर ऑफिसर राहुल कुमार ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आज दिनांक 7 अगस्त 2026 को रात्रि समय लगभग 3:40 पर फायर स्टेशन वैशाली में सूचना प्राप्त हुई थी। ग्रीन व्यू अपार्टमेंट जो कि सेक्टर 5 वैशाली में पड़ता है, उसमें एक फ्लैट में आग लगी है। तत्काल हमारी 3 गाड़ियां मैफएसओ के घटनास्थल भेजी गई। वहां जाके देखा तो दूसरी मंजिल पे जो है एक फ्लैट में बंद फ्लैट में आग लगी हुई थी, जिसके कारण पूरे बिल्डिंग में धुआं भर गया था। तत्काल बाहर से और अंदर से दोनों साइड होज बिछाते हुए आग बुझाना शुरू किया और साथ ही अन्य फ्लैटों में लोग थे, उनको सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग बुझाते समय एक गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण जो है आसपास फ्लैट में नुकसान हुआ, लेकिन फायर सर्विस की त्वरित कार्रवाई से फ्लैट की आग को वहीं कंटेन करते हुए पूर्ण रूप से बुझा दिया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। उत्तराखंड के रामनगर में रिकुल स्थित ला पर्ल रिजॉर्ट में जन्मदिन समारोह के दौरान केक खाने के बाद एक परिवार के कई सदस्यों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि केक में फफूंदी और छोटे कीड़े थे, जिससे बच्चे समेत कई लोगों को उल्टियां होने लगी। मामले में रिजॉर्ट प्रबंधन के खिलाफ रामनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने केक और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। वहीं पुलिस ने भी शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। साथ ही रिजॉर्ट प्रबंधन का कहना है कि केक बाहरी विक्रेता से मंगाया गया था और सप्लायर की पहचान कर मामले की जांच में प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। मुझे आज करीबन दोपहर बाद मुझे एक शिकायत मिली, जिसमें ये था कि हम कुछ गेस्ट होटल में ठहरे हुए थे डिफली स्थित ना, तो उन्होंने कहा कि जो मुझे केक प्रोवाइड कराया गया वो केक ठीक नहीं है और उसको खाने से जो उनके बच्चे थे और उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हुई। तो उसी को लेके मेरे द्वारा उसका संज्ञान लेके और होटल में जांच पड़ताल की गई और केक को लेके जांच पड़ताल की गई। तो प्रथम दृष्टया तो उसमें कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको लैब एनालिसिस के लिए सैंपल लेके लेबोरेटरी भेज जा रहे हैं और उसमें जो भी सुसंगत
कार्रवाई होगी फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत वो की जाए। हम कल लापाले रिजॉर्ट में मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आए थे। हमने आने के बाद जो है रिजॉर्ट को केक ऑर्डर के लिए बोला हमने कि आपके पास केक मिलेगा क्या। उन्होंने कहा ठीक है। रेट भी उन्होंने नॉर्मल रेट से ज़्यादा बताया, 2000 रुपये का केक बताया 1 पॉइंट का। और जब केक आया और केक मेरे बच्चों ने खाया, जिसमें मेरा 2 साल का एक बच्चा था, एक मेरा 5 साल का बच्चा था और मेरा 6 साल के 2 बच्चे थे। जब केक उन लोगों ने खाया तो वो लोग वॉमिट करने लगे। तो मैंने जब इसकी छानबीन करने की कोशिश करी तो मैंने केक देखा तो पूरे केक में फंगस लगी हुई थी और छोटे छोटे नन्हे नन्हे कीड़े चल रहे थे। मैंने तुरंत होटल स्टाफ को बुलाया, मैंने उनको दिखाया, स्टाफ आया, देखा और देख के अपना जाके सो गया। ये मामला करीबन रात 11 बजे का है। मैंने 11 बजे 112 पे कॉल किया, 2 बार मैंने कॉल किया। एक दरोगा जी का किसी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ। पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला। एट लास्ट हमने सुबह फिर 112 पे कॉल किया, होटल स्टाफ को बुलाया कि भाई इस पे आप क्या एक्शन ले रहे हैं, किसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। कोई सहयोग नहीं मिला। एट लास्ट मुझे मजबूरन थाना रामनगर आकर अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ी, जो कि 112 से मेरे को नहीं मिला। तो मेरे को मजबूरन यहाँ आकर अपना बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा मुझे, और मेरा समय पूरा व्यर्थ जा रहा है। मुझे लगता है ऐसे कितने सारे टूरिस्टों के साथ ऐसा होता होगा कि जो लोग 1 दिन 2 दिन में उत्तराखंड में, जो कि एक टूरिज्म का एक सबसे बड़ा हब है, यहाँ अपना अच्छा समय व्यतीत करने आते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरीके के अपराध होते हैं और उनको पुलिस प्रशासन या फिर प्रशासन के द्वारा भी कोई सहयोग नहीं मिलता है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी किसी पुलिस अधिकारी की है, इसलिए होटल स्टाफ भी अपना एकदम शांत बैठा है कि हाँ ठीक है, आपको जो करना है आप कर लीजिए, आपको अपना हमारे खिलाफ जो एक्शन लेना आप ले सकते हैं। अब वही है कि हम 1 दिन के लिए आए हैं और हम यही चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि उत्तराखंड टूरिज्म का नाम बदनाम ना हो, उत्तराखंड का नाम बदनाम ना हो और लोगों का यहाँ पे आवागमन चलता रहे। हरिद्वार में गैस सिलेंडर की कथित कालाबाजारी को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि कुछ स्थानों पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति और वितरण में अनियमितताएं हो रही हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आम उपभोक्ताओं को निर्धारित कीमत से अधिक भुगतान करना पड़ सकता है और समय पर गैस उपलब्ध होने में भी परेशानी होगी। स्थानीय नागरिकों ने संबंधित विभाग से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।